आपने शहरों में सुना होगा कि देख लेना। ये देख लेना शब्द समझ में नहीं आता। गांव के लोग कहते हैं कि देख लियो सरकार तो भारतीय जनता पार्टी की ही बनेगी। तानाशाह होगा तो एग्जिट पोल वाले क्या कर लेंगे? जनता वोट दे नहीं रही और सब कह रहे हैं भाई जीतेंगे यही। आप जाकर 10 लोगों से पूछ सकते हैं, सर्वे कर सकते हैं। उन 10 लोगों में से निश्चित है कि 6-7 लोग यही कहेंगे कि हमने भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ वोट दिया है। दोस्तों नमस्कार, हमारा नाम योगेश शुक्ला है और आप इस समय निष्पक्ष संदेश देख रहे हैं। आपने किसको वोट दिया, किसको नहीं दिया, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपका पड़ोसी, आपका रिश्तेदार आपसे कहता होगा कि देख लेना सरकार तो बीजेपी की ही आएगी, आएंगे तो मोदी ही। अब ये बात सार्वभौमिक हो चुकी है, सार्वजनिक हो चुकी है। पूरे देश की जनता इस बात को नहीं समझ पा रही है कि हमने वोट तो भारतीय जनता पार्टी मोदी जी को नहीं दिया है, फिर इनके लोग कैसे कह रहे हैं कि सरकार देख लेना सरकार तो भारतीय जनता पार्टी की ही बनेगी। आपने गांव में, आपने शहरों में सुना होगा कि देख लेना। ये देख लेना शब्द समझ में नहीं आता। गांव के लोग कहते हैं कि देख लियो सरकार तो भारतीय जनता पार्टी की ही बनेगी, आएंगे तो मोदी ही। अब ये इस बात को पूरा देश नहीं समझ पा रहा कि ये कैसे हो जाता है कि वोट दूसरे को दिया जाता है और सरकार भारतीय जनता पार्टी की बन जाती है। क्योंकि चुनाव शुरू होने के पहले देश के राजा ने, तानाशाह ने ये कह दिया था कि 400 पार हमको जाना है तो जाना है, और इसी बात को गोदी मीडिया ने दिखा दिया, उनको 400 पार करा दिया। ये हम नहीं कह रहे, ये भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत जी कह रहे हैं कि राजा ने, तानाशाह ने पहले ही कह दिया था कि हमें 400 पार जाना है। और ये भी कह रहे हैं कि जब जनता वोट देती नहीं तो ये बात समझ में नहीं आती कौन सी गणित है, कैसे सरकार बना लेते हैं, और टीवी चैनल ने उनको 400 पार करा भी दिया। तो साहब एग्जिट पोल आ गए हैं, तमाम जो है एनडीए के बारे में बताया जा रहा है 350 पार, 400 के नजदीक। राकेश टिकैत साहब क्या मानते? देखो, हमने तो पहले कहा था जिस देश का राजा ज्योतिषी और तानाशाह होगा तो एग्जिट पोल वाले क्या कर लेंगे? वो भी तो वही कहेंगे कि राजा की जबान जो उसने कह दिया उसकी कौन काटने वाला है भाई। जब पहले ये 400 से पार कह रहे तो इसका मतलब प्लानिंग पहले से तैयार होगी। देखो, ये समझ में नहीं आया जो पॉलिटिकल पार्टी वाले सारे, जब ईवीएम मशीनें जैसे इलेक्शन हो गया वे कहाँ रखी जाती है, उसके बाद में चुनाव से जाने से पहले रिपेयर हो, उसमें सेल डले, बैटरी डले, जो कुछ कर्म कांड हो सारा वहां से हो जा। कौन सी मशीन कहाँ जानी वो सब लिखत पढ़त में सब जा। कौन सी मशीन कहाँ जानी, कितने उसमें जातीय समीकरण है, क्या है, क्या कहाँ का माहौल है भाई। जब हमारा मोबाइल हमारे से बगल कोई कंपनी वाला भी नहीं खोल सकता तो ईवीएम मशीन को कोई देख सके? वो सब पहले ही सेटिंग बाजी सब हो जाती है इसमें। तो चौधरी साहब आपका मानना ये है कि जो तमाम भाई सब कुछ है, हमने तो यहाँ विधानसभा में देखा, आपने भी देखा जहां पर बढ़ोत मुहिम है, यहाँ पे देखा, यहाँ पे तो उस टाइम पे तो जो जीते हुए कैंडिडेट थे वे आ रहे सहारनपुर में, यहाँ पे बिजनौर में, उसमें 80 से 90 सीटें जीती थी विधानसभा में और 255 के सर्टिफिकेट दिए थे। तो ये यहाँ पे ईवीएम और ये एग्जिट पोल वाले क्या कर लेंगे? लगातार जो एग्जिट पोल कह रहा है कि ये तीसरी बार जो आगे, इसमें आपको फिर साफ साफ भ्रांति नजर आ रही है क्या? भाई जनता वोट दे नहीं रही और सब कह रहे हैं भाई जीतेंगे यही। ये हुनर गणित कौन सा है? गणित समझ में नहीं आया किसी की। दोस्तों आपने देखा कि राकेश टिकैत जी कह रहे हैं कि जनता इनको वोट देती नहीं है, फिर सरकार इनकी कैसे बन जाती है। इस बात को आप भी महसूस कर रहे हो। अगर आप महसूस कर रहे हैं, जैसा हम महसूस कर रहे हैं, आप महसूस कर रहे हैं, टिकैत जी महसूस कर रहे हैं, देश की अधिकांश जनता इसी बात को महसूस कर रही है कि इनको वोट नहीं दिया गया, फिर एग्जिट पोल 350 पार, 400 पार कैसे इनको दिखा रहे हैं। आप अपने आसपास जा करके कहीं प्रैक्टिकल कर लीजिए, इन एग्जिट पोल को मत मानिए। किसी भी आप छोटी सी बाजार में जहाँ पे एक समुदाय के लोग न हो, अधिकांश समुदाय के लोग बैठते हो, उठते हो, किसी चाय की दुकान में, पान की दुकान में,
आप जाकर 10 लोगों से पूछ सकते हैं, सर्वे कर सकते हैं। उन 10 लोगों में से निश्चित है कि 6-7 लोग यही कहेंगे कि हमने भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ वोट दिया है, इंडिया गठबंधन को हमने वोट दिया है। जब लोग कह रहे हैं, खुलेआम बता रहे हैं कि हमने भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं दिया, इंडिया गठबंधन को वोट दिया है, इस बार जनता इसलिए खुलकर बोल रही, खुलकर बता रही है। इसके पिछले चुनाव में आपने देखा होगा इसी प्रकार का माहौल रहा करता था, लोग वोट नहीं देते थे, लेकिन सरकार भारतीय जनता पार्टी की बन जाती थी, कोई राज्य सरकारों में या केंद्र सरकार में। तो इस बार जनता ने खुलकर बोलना भी सीख लिया, जनता में आक्रोश है। जिस दिन से एग्जिट पोल 1 जून की शाम से आए हैं, आप अपने आसपास महसूस कर रहे होंगे कि देश की अधिकांश जनता इस एग्जिट पोल को नकार रही है, नहीं मान रही है। जनता यही कह रही है कि जब हमने इनको वोट नहीं दिया तो इनकी सरकार कैसे बन रही है, ये एग्जिट पोल गलत है। अगर सरकार इस बार बन जाती है तो जनता का चुनावी प्रक्रिया से विश्वास उठ जाएगा, जनता मान लेगी कि देश में तानाशाही लागू हो चुकी है, राजतंत्र लागू हो चुका है, लोकतंत्र खत्म हो चुका है। इस बात को पूरा देश में, विपक्षी पार्टी की आप बात छोड़ दीजिए कि विपक्ष के नेताओं को तो काम ही कहना है, लांछन लगाना, लेकिन इस बात को आप प्रैक्टिकल करिए, महसूस करिए। आप अपने आसपास जाइए और पूछिए कि जो टीवी में एग्जिट पोल आ रहा है वो सही है कि गलत है। आप 10 लोगों से प्रैक्टिकल करके देख लीजिए। आप देश के नागरिक हैं, आपका भी अधिकार है लोकतंत्र की रक्षा करना, तो लोकतंत्र की रक्षा के लिए आप प्रयोग करके देखिए, 10 लोगों से पूछिए। जब आप 10 लोगों से पूछ लेंगे तो आपको निश्चित तौर पे विश्वास हो जाएगा कि आप सही हैं, देश की जनता सही है, टीवी चैनल सही है या चुनाव प्रक्रिया सही है। इसके बाद आप सवाल नहीं करेंगे। जब आपका पड़ोसी आपसे कहेगा कि देख लेना सरकार तो भारतीय जनता पार्टी की ही बनेगी, आएंगे तो मोदी, तब आप उसको जवाब दे सकते हैं कि बेईमानी है, देश में जो हो रहा है गलत हो रहा है। तो इसलिए आपको प्रैक्टिकल करना चाहिए। जो राकेश टिकैत जी कह रहे हैं, हम भी महसूस कर रहे हैं, देश की अधिकांश जनता महसूस कर रही है, इसको आप प्रैक्टिकल करके देख लीजिए। उसके बाद आप विश्वास कीजिए कि विपक्षी पार्टियां सही हैं या आपने जिसको वोट दिया आप सही हैं या देश का चुनाव आयोग सही है। तब आपको समझ में आ जाए कि सच्चाई क्या है। दोस्तों, अगर इस प्रकार की निष्पक्ष खबरों के साथ आप हमारे साथ जुड़े रहना चाहते हैं तो हमारे चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक अपने दोस्तों को शेयर जरूर कर दिया करें, जिससे आपके नाते रिश्तेदारों को, दोस्तों को सही जानकारी मिल सके। जय हिंद, जय भारत।